नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी लगातार अब यहाँ पर सभी दल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे विवाद हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। और अब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है और ये चुनौती दी गई है EVM के नाम पर। जब भी चुनाव होते हैं या चुनावों के यहाँ पर रिजल्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि EVM को सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है, EVM पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। EVM को बताया जाता है कि बीजेपी उसमें साजिश करके कहीं ना कहीं अपनी तरफ वोट खींच लेती है, EVM में खराबी की बात यहाँ पर बताई जाती है, लेकिन इन बात की पुष्टि पार्टियां भी नहीं कर पाती और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी सीधे सीधे कहता है कि आइए और यहाँ पर बताइए कि गड़बड़ी कैसे की जाती है, तो उस समय कोई भी पार्टी वहाँ पर नहीं पहुँचती। यानी इस चीज़ को कुछ ऐसे देखा जाता है कि अपनी हार का जो पूरा जिम्मेवार जो है EVM को ठहराया जाता है। जहां कांग्रेस अभी इंडिया अलायंस में मौजूद है, इंडिया अलायंस की एक तरीके से कहा जाए तो सारी चीज़ें वो संभाल रही है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, अभी तक बाकी नेताओं से बात नहीं हुई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, इंडिया अलायंस की कोई बात नहीं कर रहे और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होता हुआ नजर आया। लेकिन EVM एक ऐसा मुद्दा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उससे बचती हुई नजर आई है और दिग्विजय सिंह ने अब एक बड़ा चैलेंज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो यहाँ पर वोट जो होंगे, इस बार चुनाव जो होंगे वो EVM से नहीं बैलेट पेपर से कराए जाएं। और बैलेट पेपर की मांग अभी से नहीं बल्कि 2019 व अन्य पिछले चुनावों से होती हुई नजर आ रही है और दिग्विजय सिंह लगातार इस बात पर प्रमुखता से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब 2023 के विधानसभा चुनाव यहां पर निपटते हैं, मध्य प्रदेश में बुरी हार यहां पर कांग्रेस को मिलती है, उसके बाद दिग्विजय सिंह सबसे आगे आते हैं और EVM को लेकर सवाल उठाते हैं और कहते हैं EVM में गड़बड़ी थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले भी EVM लगातार ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है और EVM को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है और बड़ा चैलेंज देखना होगा कि इसके ऊपर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं, क्या यहां पर इसके ऊपर भाजपा के कोई नेता रिएक्ट करते हैं, या फिर इस बार हम देखेंगे कि बैलेट पेपर इस चुनौती के आगे अपनाई जाएंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।